जय हिंद फ्रेंड्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में कल हमने ये देखा कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम में कोई नंबर गिवन हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते। आज हमें ये देखना है कि अगर डेसिमल में कोई नंबर गिवन हो बेस 10 में और फिर हमें बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे। दोनों तरीके हम देख लेंगे। एक है कि कंप्लीट होल नंबर हो, इंटीजर हो, तब देखना है, और उसके बाद अगर पॉइंट भी लगा हो, दशमलव भी लगा हो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना। ठीक है, तो दोनों शुरुआत कर लेते हैं। तो आज देखिए, फर्स्ट है एनी बेस 10 टू एनी बेस। एनी बेस का मतलब क्या है? अभी हम पढ़ रहे हैं बेस 2, बेस 8 और बेस 16। अगर बेस 10 में गिवन हो, डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन हो, उसके बाद किसी भी बेस में ले जाना हो तो कैसे करते हैं। कल हमने क्या देखा कि किसी भी बेस में गिवन था नंबर, उससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो हमने कर लिया। ठीक, आज उसके वाइस वर्सा देख रहे हैं, के अपोजिट चीज देख रहे हैं। जैसे जैसे कहा जाए कि 53 है बेस 10 में, और इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, इसी को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, और इसी को कन्वर्ट करना है बेस 16 में। कैसे करेंगे? ठीक, तो क्या करेंगे? देखिए, रूल मत रटिएगा, ना मैंने रटा है ना आपको रटने को कहूँगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा रहा हूँ वैसे ही समझिएगा, और ठीक वैसे ही आंसर भी मैं चेक कर दूंगा, और वैसे ही आपको आंसर चेक कर लेना। रूल फालतू में कि स्टेप 1 ये करेंगे, स्टेप 2 ये करेंगे, हेन तेन लालटेन कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेस 2 का। तो क्या कीजिए, जो भी जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसके बेस से इस नंबर को डिवाइड कीजिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 दूना 4, 1 5, 13 आया, 2 छके 12, तो 26 दूना 52। आप चाहें तो अलग से ऐसे कर सकते हैं, 2 2 दूना 4, 13, 2 छक्के 12। जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, उसको यहाँ पर लिख दीजिए 1। फिर इसको 2 से, ये जो बच गया 26, इसको 2 से फिर भाग दीजिए, तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख लीजिए। फिर अब नीचे वाले को 2 से भाग करिए, तो 2 छक्के 12, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2, 2 त्याई 6। 2 त्याई 6, रिमाइंडर क्या बचा, शेष फल क्या बचा, 0। फिर 2 एक कम 2, शेष क्या बचा, 1। अब यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाए जो कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो। अब इसके आगे भाग नहीं जा सकता, और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर नंबर वही होगा जो इससे छोटे हों, 0 से लेकर के। तो 2 के अंदर यहाँ पर इस ब्रैकेट में कौन से नंबर होंगे, या तो 0 या 1। अब देखिए 1 बचा, ये जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर यहाँ पर आना चाहिए। जैसे ही छोटा आ गया हम रुक जाएंगे। इसके ऊपर वाले में देखिए कोई भी 2 से छोटा नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इधर से इधर चलेंगे। इधर से किधर चलेंगे, यहाँ नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जब चलेंगे तो आपको कैसे लिखना है इसको, यहाँ से शुरुआत कीजिए, राइट से लिखना। तो पहले क्या लिखेंगे, 1, ओ सॉरी लेफ्ट से राइट चलना है, इधर से इधर। तो 1, फिर 1, फिर क्या आया, 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ इसकी जगह, 1 1 0 1 0 1। मैं आपको कल बता चुका हूँ किसी भी बेस के नंबर से डेसिमल में जाना है तो कैसे जाएंगे।
तो अगर आपका ये आंसर आया है तो आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या 53 आता है। चेक कीजिए क्या नंबर है 110101 बेस 2 में बेस वैल्यू रखिए इकाई और 0 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 16 4 20, 20 और 32 52, 52 और 1 53। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। एक रूल हमने समझा दिया, बाकी में भी वही रूल अप्लाई करेंगे, कुछ भी मंत्र नहीं पढ़ना। जिस भी बेस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस से उस नंबर सिस्टम को जो डेसिमल में है, अभी हम डेसिमल से मतलब बेस 10 से बाकी में जा रहे हैं, इनका आपस में कन्वर्जन नहीं देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा और ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि दोनों चीज़ एक नहीं है। बाकी बेस से डेसिमल में जाना एक तरीका हुआ, डेसिमल से बाकी बेस में जाना दूसरा तरीका हुआ, लेकिन एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन आपस में वो तीसरा तरीका है। ठीक है, 3 तरीके हमें पढ़ने हैं। तो आज हम दूसरा तरीका समझ रहे हैं। बेस 10 में नंबर है, उससे हम बाइनरी में गए, बेस 2 में कैसे गए, बेस 2 है जिसमें जाना है तो 2 से उस डेसिमल वाले सिस्टम को भाग दे दीजिए, रिमाइंडर रख दीजिए और नीचे से ऊपर तक चलिए। अब अगर मुझे बेस 8 में जाना है, बेस 8 में इसको रिप्रेजेंट करना है, किसको 53 को, तो मैं क्या लिखूंगा 53 है बेस 10 में। कहाँ रिप्रेजेंट करना है इसको बेस 8 में, जिस बेस में जा रहे हैं उस बेस से उस नंबर को भाग दीजिए और रिमाइंडर को लिखते चलिए। 8 से भाग करेंगे, 8 सते 56, 8 छक्के 48। ठीक है, 8 छंग 48, क्या शेष बचा 5। क्या ये जो नंबर आया ये इस भाग देने वाले नंबर से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसके आगे भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से इधर चलिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 53 जो बेस 10 में है वो बेस 8 में क्या बन जाएगा 65। चेक कीजिए कि क्या ये सही है, तो इसकी फेस वैल्यू रखिए 0 1। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। 8 छंग 48, 48 और 5 53, 53 ही लिखा है, सही है। चेक करने का दूसरा तरीका, इसके अंदर जो हैं डिजिट वो इससे छोटे होने चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे वो 8 से हमेशा छोटे होंगे, अगर 8 से बड़े आ रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। तो आप यहाँ पर ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई नंबर डेसिमल में अगर 53 है तो ऑक्टल या दूसरे बेस में हो सकता है 53 से बड़ा आ जाए, लेकिन उसकी वैल्यू 53 रहेगी, केवल ये रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। जैसे कोई ग्लास को आधा भरा देखता है पानी से, कोई आधा खाली देखता है, तो ठीक वही है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा ज्योतिषी के पास हाथ दिखाए, ज्योतिषी ने क्या कहा कि आप अपने वंश को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके वंश में जो भी लोग जीवित हैं उनकी आयु आपकी आयु से कम है, यही तो मतलब है ना। राजा गुस्सा हो गए और उसको तुरंत जेल में डाल दिया उस ज्योतिषी को। दूसरा ज्योतिषी आया जो समझदार था, राजा ने उसको हाथ दिखाया अपना, तो दूसरा ज्योतिषी ने क्या कहा कि आप अपने वंश में सबसे ज़्यादा दीर्घायु हैं। पहले वाले ने भी यही बात बोली थी लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड वही है, 53 है तो 53 ही रहेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। 53 क्या है मैग्नीट्यूड बेस 8 में है, बेस 10 में है, लेकिन 65 क्या है बेस 8 में है। तो जादू जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये जादू
है नहीं। अगर मैं 53 को बेस 16 में रिप्रेजेंट करना चाहूँ हेक्साडेसिमल में, तो 16 से 53 को भाग दे दीजिए। 16 दूनी 32, 16 त्या 48, 5। ये जो नंबर है ये 16 से कम है, बिल्कुल कम है। यहाँ से यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट से राइट। तो 16 बेस में इसको क्या लिख सकते हैं, 35। अब बताइए 53 बेस 10 में था, जब हमने बेस इस 10 से ज़्यादा कर दिया तो नंबर का मैग्नीट्यूड कम हो गया, सॉरी वैल्यू कम हो गई। मैग्नीट्यूड तो वही है, उसकी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करने की वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। और जब हम इससे कम बेस पर गए, 10 से 8 पर गए, तो हमें इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इसका वो फेस वैल्यू रखिए, इकाई 0, 1। तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 16 क्या 48, 48 और 5 53, 53 ही लिखा था, सही है। कहानी समझ में आ गई? ये तो कन्वर्जन किसके थे, जब इंटीजर हो, पूरा एक होल नंबर हो, दशमलव बीच में ना हो, पॉइंट बीच में ना हो। अब अगर पॉइंट है तब क्या करेंगे वो देखिए। इफ पॉइंट इज प्रेजेंट, फिफ्टी थ्री पॉइंट 2546 सपोज ये, ठीक है, बेस 10 में। इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। पॉइंट के पहले वाले को अलग कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट के साथ बाकी को अलग कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं, तो इसको 53 को अलग से कन्वर्ट कर लीजिए। तो बेस 2 में जाना है तो 2 से इसको भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल 1 बचा, फिर 2 13, शेषफल 0, 2 छक 12, शेषफल 1, 2 त्याई 6, शेषफल 0, फिर 2 1 कम 2, शेषफल 1। इधर से इधर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद की क्या कहानी वो देखिए। यहाँ पर पॉइंट लिखिए 0.2546, यही है। इनटू क्या कीजिए 2। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस से डिवाइड कर रहे हैं। कहाँ पर, ये जो होल नंबर है, जो इंटीजर वाला पार्ट है, जो पॉइंट के लेफ्ट है, जो पॉइंट के राइट है, उसमें क्या करते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 2 से, और यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कीजिए जरा, तो क्या आया, 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 25 दूना 50। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली डिजिट जो आई पॉइंट के लेफ्ट में, उसको इधर रखते जाते हैं 0। यहाँ पर 0 ही आया, 0 ही था तो हमने 0 ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पर भाग देते गए, 53 को पहले 2 से भाग दिए, 26 आया, फिर 26 को भाग दिए। वैसे ही यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.5092 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 4 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। तो ये जो निकल कर आया इंटीजर, उसको यहाँ पर खाली लिख देते। फिर अब ये जो बचा है इसको लिखिए 0.0184 इंटू 2, क्या मिला, 2 चौके 8, 18 दूनी 36, 0। ये जो होल नंबर निकल रहा है, इंटीजर निकल रहा है, उसी को लिखते जाते हैं। फिर
0.0368 इंटू 2 क्या मिला? जीरो। आगे 0 0 चलता चला जाए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आगे आप आगे और कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब रिपीट होने लगे तो बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये इतना ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से इसको, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, सीक्वेंस कैसा था, नीचे से ऊपर, और लिखने का तरीका क्या था, लेफ्ट से राइट। अब यहाँ पर भी क्या है तरीका, वहाँ पर नीचे से ऊपर था, यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगा, और लिखने का तरीका यहीं से है। पहली डिजिट पॉइंट के जस्ट बाद शुरू होगी, 0, फिर 1, इसके बाद 0 0 0 0 0 चलता चला जाए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे और भी आता जाएगा, हो सकता है 3 4 डिजिट के बाद 1 मिले आपको, तो फिर वहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद वाले में बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ रहा है होल नंबर या इंटीजर, उसको लिखते जाते हैं, और उसको पॉइंट के बाद लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, ऊपर से नीचे। सबसे पहला डिजिट कौन सा लिखा जाएगा, ऊपर वाला। यहाँ पर क्या था, नीचे से ऊपर था 1, ये वाला 1 पहले लिखा गया इधर, फिर इधर से इधर बढ़ते चले। सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये वाली होगी। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, लीस्ट सबसे नीचे वाली होगी। जितना ज़्यादा दूर चले जाएंगे उतना ही कम उसका वैल्यू होगा। अब कोई कहे कि 1 इंटू 2 की पावर 16 माइनस में, वो सॉरी, यहाँ पर माइनस में पावर चलती जाती है ना, तो अगर कहा जाए 2 की पावर -16, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 16, वैल्यू बहुत कम आएगी। अगर कहा जाए 2 की पावर -8, इसका मतलब 1/2 की पावर 8, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है। जहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होता है वहाँ पर वैल्यू क्या होती है, कम। ठीक है, चीज़ों को समझना है तो ऐसे समझिए, 1/2 और 1/4 में किसका वैल्यू बड़ा होगा, 1/2 का मतलब 0.5, 1/4 का मतलब 0.25। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट से इधर चलते जाते हैं, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद वाली ये है, उससे आगे चलते जाएंगे उसका सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब उसका इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा। पॉइंट के लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट ये होगी, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हज़ार है कि लाख है, क्या है, इकाई का अंक कहाँ डिसाइड करेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये तो था बेस 10 से 2। अगर इसी तरह 8 करना हो तो यहाँ पर 8 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसी को 8 में कन्वर्ट करूँ, 53 25 46, बेस 8 में, तो अलग अलग कीजिए। पहले 8 53 53 को, तो कितना हुआ, 8 छंग 48, 5 तिरपन, ये हो जाएगा 65 पॉइंट। अब पॉइंट वाले को अलग से कीजिए, तो 0.2546 इंटू 8, तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 45 और 3 43, 8 दूनी 16 और 4 20, तो क्या आया 2। फिर 0.0368 इंटू 8, तो क्या मिला, 8 चौके 32, 8 छंग 48 और 5
48 और 3 51, 8 त्रिक 24 और 5 तो क्या आया फिर 0.2912, 12 अट्ठे 98, 8 नवा 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 7 6 23, क्या आया 2, फिर क्या आया 3296, 8 छंग 48, 8 नवा 72, 72 और 4 76, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 8 त्रिक 24, 24 और 2 26, 2, फिर 0.6368, 8 अठाई 64, 8 छंग 48 और 6, 8 छः 14 54, 8 त्रिक 24, 24 और 5 8 छंग 48 और 2 क्या आया। ऐसे ही 4-5 स्टेप, मतलब जहाँ पर रिपीट होने लगे वैसे जनरली वहाँ पर करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा 2-4 डिजिट से आगे नहीं जाते। तो क्या हो जाएगा 20225, ठीक है। चेक करना हो तो वही तरीका है उधर से उधर जाने। अगर बेस 16 में जाना हो तो इसी तरह 16 का कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके और उसके बाद चाहें तो आप अपलोड कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका आपस में कन्वर्जन देखेंगे। ये आपस में कन्वर्जन बता दें। चलिए आपस में कन्वर्जन भी यही इसी से बता देते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का मतलब बेस 2, ऑक्टल का मतलब बेस 8 और हेक्साडेसिमल का मतलब बेस 16। बेस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बेस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 2 की पावर क्या है 1। अब ध्यान से देखिए 2 की पावर 1 का क्या मतलब है कि यहां पर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेस चाहिए, एक स्थान चाहिए, और यहां पर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना स्थान चाहिए, कितने स्पेस चाहिए 3। एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने स्पेस चाहिए 4। कितने चाहिए 4। तो ये जो 3 और 4 की कहानी है ये यही बता रही है क्या, जैसे जैसे कहा जाए 10111100, ये बाइनरी में है। कहा जाए इसको ऑक्टल में लिखिए
या ये कहा जाए कि इसको हेक्साडेसिमल में लिखिए। तो क्या कीजिए, पहले तो ये देखिए कि पॉइंट इसमें है या नहीं। अगर पॉइंट ना हो तो इधर से पेयर बनाते चलिए। वो पेयर इस बात पर डिपेंड करेगा कि 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 4 है, मतलब 3 का पेयर बनाना है या 4 का। अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 4 4 का पेयर बनाइए। तो अगर मैं ऑक्टल में जा रहा हूँ तो इधर से 3 का जोड़ा बनाइए। एक जोड़ा ये हो गया 3 का, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। फिर से सुनिए, बाइनरी से, बाइनरी का मतलब ये हुआ कि एक डिजिट को, एक अंक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेस चाहिए। ऑक्टल का क्या मतलब हुआ कि वही बाइनरी का एक डिजिट वहां पर कितने स्पेस घेरेगा। एक डिजिट यहाँ पर एक स्पेस घेर रहा है, यहाँ पर कितने स्पेस घेरेगा 3। यहाँ पर कितने स्पेस घेरेगा 4। डिजिट वही है लेकिन वो कितने स्पेस घेरेगा ऑक्टल में 3 स्पेस। ठीक है। अब जरा देखिए 101 को, 101, 101 का क्या मतलब है। 101 को अलग से कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर मैं फेस वैल्यू इसकी देखूं, ये बेस 2 है, तो 0 1 2 क्या लिखूंगा, 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 0। तो ये क्या मिला, 4 और 1 5। तो ये क्या लिखा है 5। ये क्या लिखा है 2। ये क्या लिखा है 7। ये पेयर नहीं बन पाया, इधर 0 बढ़ा दीजिए। तो ये क्या बन गया 2। तो ऑक्टल में ये क्या हो जाएगा 2 7 2 5। चेक करना है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, दोनों की वैल्यू एक ही आ जाएगी। ना विश्वास हो तो कन्वर्ट करके देख लीजिए। अगर यही चीज बेस 16 में जानी है हेक्साडेसिमल में तो क्या करेंगे, पहले क्या था नंबर, ओरिजिनल नंबर 10 1 1 1 0 1 0 1 ये था। कहाँ जा रहा बेस 16 में, बेस 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अब ध्यान से देखिए कितने का जोड़ा बनाना है 4 का। तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, बच क्या गया ये, एक 0 और बढ़ा दीजिए। 0 आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। चलिए अब इसको कन्वर्ट कीजिए। 0 1 0 1 फेस वैल्यू लिखिए 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर, सॉरी 0 1 2 3। फेस वैल्यू तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई 0 से शुरू होती है। 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 4 + 1 5। ये हो गया 5। ये कितना हो जाएगा 8 और 2 8 और 4 12, 12 और 1 13। 13 को क्या लिख सकते हैं डी। अलग से कन्वर्ट कर लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1101 बेस 2 में, तो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कीजिए जरा डेसिमल में इसको। तो मतलब पेयर बनाकर फिर डेसिमल में कन्वर्ट करें, जैसे वहां पर 3 3 का जोड़ा बनाकर फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, ये डेसिमल ही तो है। जैसे ही एक्सपेंशन कर दिए वो डेसिमल में चला गया। तो वैसे ही पहले जोड़ा बनाना उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फेस वैल्यू रखिए 0 1 2 3। तो 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 0। 8 4 12 1 13। 13 को क्या लिख रहे हैं डी। 0 1 0 1 ये हो चुका था 5। तो ये क्या हो जाएगा 5D 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बाइनरी से ऑक्टल या कहाँ पर हेक्सागोनल में, वो सॉरी हेक्साडेसिमल में। ठीक। अब इससे एक चीज और समझ में आई। क्या समझ में आई,
जो इतना बड़ा नंबर लिखा था बाइनरी में, इतना सारा, अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ 8 में तो कम स्पेस ले रहा, 16 में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो और कम स्पेस ले रहा। तो जब आपके पास स्पेस की कंस्टेंट हो कि हम ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं है, तो हम कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। और जब बहुत स्पेस हो, हमारे पास स्पेस का कंस्टेंट ना हो, तो हम कौन सा वो नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे, बाइनरी। कहानी समझ में आ गई। जैसे जैसे नंबर सिस्टम का बेस बड़ा होता जाएगा, आपका नंबर जो स्पेस है नंबर वो कम लेगा। क्या लेगा, कम लेगा। तो एक हम टेबल बना लेते हैं, इधर लिखते हैं डेसिमल नंबर, इधर लिखते हैं बाइनरी, इधर लिखते हैं ऑक्टल, और इधर लिखते हैं हेक्साडेसिमल, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। डेसिमल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे लिखते चले जाइए। अगर मैं बाइनरी, डेसिमल का 1 बाइनरी में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 0001, यही लिखूंगा। अगर आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत आ रही हो डेसिमल से बाइनरी, तो वही मेथड फॉलो कीजिए जो आप पढ़ चुके हैं। ऑक्टल में भी यही होगा और हेक्साडेसिमल में भी यही होगा। मैंने 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि हेक्साडेसिमल 16 में 2 की पावर 4, मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 स्थान की जरूरत पड़ेगी, 4 डिजिट की, ओ सॉरी 4 स्पेस की। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में जो भी नंबर यूज होगा उसके लिए 4 स्पेस चाहिए, इसी वजह से, ताकि कंपेरिजन करने में आसानी हो। 2, 2 को आप ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी यही रहेगा, यहाँ पर भी यही रहेगा। 3, 4, 5, 6, रटिएगा नहीं, अपने आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। 7, 8, क्या यहाँ पर 8 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी जो है ऑक्टल में वो लिखेंगे तो ये वही चल रहा, 1 2 3 4 6 7 8, लेकिन अब हम इसको किस में लिख रहे हैं, बाइनरी में, मतलब 0 और 1 का ही यूज कर रहे हैं, बाकी ना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, ना 6 का। तो यहाँ पर भी 8 आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 8। ये हमने क्या किया, ऑक्टल में नंबर वही यूज किए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक यहाँ पर आएगा, लेकिन इस 7 को हमने किस में यूज कर, किस में रिप्रेजेंट कर दिया, 0 और 1 में, इसके अलावा और कुछ नंबर यहाँ पर दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर 7 कितने स्पेस घेर रहा है, 3 स्पेस। ये जो 0 है इसका मतलब कुछ नहीं है, ये 1 1 1, 0 जो लास्ट वाला है इसका मतलब लास्ट वाला सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, तो जब वहाँ पर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, ये तो हुआ 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, फिर 11। रटनी नहीं है टेबल, वो प्रैक्टिस कर लेना है लिख करके कि 11 को अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बाइनरी में, ऑक्टल में और
हेक्साडेसिमल। ठीक है। हाँ, ये क्या था? 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या 16 आ सकता है? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बेस ही क्या है? 16। क्या 17 आ सकता है? नहीं। फिर हमें 17 के लिए 5 स्पेस की जरूरत पड़ी, 5 स्पेस। ठीक है। ये कैसे स्पेस जा रहे हैं देखिए, 2 की पावर 1, मतलब यहां पर केवल और केवल 0 और 1 आ सकते हैं बस। 2 की पावर 2, मतलब यहां पर 0, 1, 2, 3। 2 की पावर 2 का मतलब 4। 2 की पावर 3 मतलब 8। तो 0 से लेकर के 7 तक आ सकते हैं। 2 की पावर 4 मतलब 0 से लेकर के 15 तक। ठीक है। तो जब भी 4 के आगे अगर मुझे 5 लिखना होगा, तो मुझे कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी? 3 डिजिट की। कभी भी 2 डिजिट में हम 4 नहीं लिख सकते। 4 और 5, तो 4 या 4 से ऊपर हमें अंक लिखना होगा तो हम आगे वाले में जाएंगे। इसी तरह 8, मतलब 8 से एक कम 7। 7 से आगे जब भी हम डिजिट लिखेंगे तो हमें कितने डिजिट की आवश्यकता, कितने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट चाहिए? 4 डिजिट। यही कारण है कि 8 को ऐसे लिखा जाता है, 4 डिजिट हैं उसमें। क्योंकि अगर 7 तक को ही हम 3 डिजिट में यूज कर सकते हैं। ये सब करने से, अभ्यास करने से आएगा, रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना, हर चीज का लॉजिक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि 15 के आगे जाना है, मुझे 16 लिखना है, तो मुझे कितनी डिजिट की आवश्यकता होगी? 5 डिजिट की। 16 कभी भी 4 डिजिट में लिखा ही नहीं जा सकता। 4 डिजिट में हमेशा 15 तक आएगा बस। अगर आपको 16 लिखना है तो आपको 5वीं डिजिट में जाना ही पड़ेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा स्पेस कौन घेर रहा है? बाइनरी। उससे कम स्पेस कौन घेर रहा? ऑक्टल। और सबसे कम स्पेस कौन घेर रहा? हेक्साडेसिमल। ठीक है। ये पूरी बात ध्यान रखिए। हेक्साडेसिमल में एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ रही है? 4। ये वो स्पेस, और जो हमने पहले बताया कम स्पेस घेरने वाली बात, वो जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है आपस में। आप ये ध्यान रखिए कि जब बेस बड़ा होगा हेक्साडेसिमल में, तो नंबर जो अंदर का ब्रैकेट का आएगा, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कम डिजिट की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर मैं 0 और 1 की बात करूं, खाली बाइनरी की, तो हमें हेक्साडेसिमल में ज़्यादा की आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि वहाँ पर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 स्पेस चाहिए। ऑक्टल में 3 स्पेस, बाइनरी में केवल और केवल एक स्पेस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़। ठीक है। तो तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।